हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू यूट्यूब वीडियो। बहुत टाइम से मैं एक यूट्यूब वीडियो निकाल नहीं पाया हूँ बिकॉज ऑफ माय पर्सनल कमिटमेंट्स। बट आज हम देखने वाले हैं वोडाफोन आइडिया का स्टॉक और क्यों ये एक मल्टी बैगर अपॉर्चुनिटी इस टाइम पर हमें देखने को दे रहा है। ये काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल अप्रोच ये ट्रेड में देखने का ट्राई करेंगे और एक कंप्लीट टेक्नो फंडा एनालिसिस ये स्टॉक में हम देखने का ट्राई करेंगे कि क्यों आने वाले समय में अगर ये जो जो हमारे लेवल्स है वो अगर यहाँ पर मार्क्ड रहे तो एक बहुत ही अच्छा मूव हमें देखने को मिल सकता है। ये वीडियो एंड तक देखने का ट्राई करना, बिल्कुल कुछ सीखने को मिलेगा और कैसे अपने पोर्टफोलियो में हम इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं वो भी जानने का एक अच्छा खासा मौका मिलेगा। तो अगर हम एक टेक्निकल व्यू इसका फर्स्ट ले लें तो हम अगर यहाँ पर देखें तो 5.90 का जो लेवल है और 13 रुपीज़ का जो लेवल है उसके बीच में ये स्टॉक बहुत टाइम से एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन या तो एक अच्छा खासा स्टेज फॉर्म करने का ट्राई कर रहा है। अगर हम देखें तो ये स्टॉक बहुत आई थिंक 100 रुपये से गिरकर ये स्टॉक 5 रुपये का हो गया था, विच इज़ ऑलमोस्ट 95% ड्रॉप। एक बहुत ही मैसिव इसमें ड्रॉप है क्योंकि ये कंपनी में अब तक भी बिल्कुल भी एक भी क्वार्टर, जब से ये कंपनी लिस्ट हुई है, एक भी क्वार्टर ये कंपनी का प्रॉफिटेबल नहीं रहा है और लॉसेस इंक्रीज ही हो रहे हैं विद एवरी क्वार्टर। बहुत स्टिफ कंपटीशन है फ्रॉम जियो एंड फ्रॉम एयरटेल, जिसके वजह से ये एक बिल्कुल भी गुड स्टॉक नहीं है एज़ कम्पेयर टू इट्स पेयर्स। बट अगर हम यहाँ पर चार्ट में देखें तो हम एक टर्न अराउंड देखने का ट्राई कर रहे हैं जहाँ पर बेस के अंदर एक और बेस हमें बनता हुआ दिख रहा है। वीकली चार्ट है, अगर हम यहाँ पर देखें तो एक राउंडिंग बॉटम का हमें फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिला है। एक छोटा सा राउंडिंग बॉटम यहाँ पे फॉर्म हुआ है एट द लेवल ऑफ 8.70, जहाँ पे ये अभी रेजिस्टेंस ले रहा है। इस वीक में ये स्टॉक ने ऑलमोस्ट 15% का मूव हमें देखने को दिया है। अब ये स्टॉक में बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है कि 8.7 जो 9 रुपये के जो लेवल्स है, अगर वहाँ से हमें एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो हम देख सकते हैं कि 10 और 13 रुपीज़ का जो लेवल है वो भी हमें देख सकते हैं कि आने वाले समय में आ सकता है। अब इसमें हमें इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कैसे फाइंड करना है। अगर आपको समझो 10,000 रुपये लगाने हैं इस स्टॉक में तो आप वन शॉट या तो आप एक ही अटेम्प्ट में पूरे 10,000 रुपये नहीं लगाओगे, आप उसको स्टैगर्ड वे में ये स्टॉक में कमिट करोगे और ये स्टॉक को अपना वर्थ प्रूफ करने का ट्राई दोगे। अगर आपने ये स्टॉक को समझो कल 8 या 9 रुपये में ख़रीदा और अगर ये आपको स्टॉक में फॉलो थ्रू मूव देखने को मिल रहा है, अगर 9 रुपये से ये स्टॉक का जो वैल्यू है वो 9.5 रुपये हो गया या 10 रुपये हो गया, फिर आप इसमें एक्स्ट्रा एडिशनल क्वांटिटी बाय करके एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ का पिरामिडिंग पोजीशन बनाने का ट्राई कर सकते हो। पूरा अमाउंट एक बारी में ही डालना और अगर इसमें स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपको लॉस भी बेयर करना पड़ सकता है। तो ये एक स्टैगर्ड वे में हम इसमें इन्वेस्टमेंट्स देखने को ट्राई कर सकते हैं। अगर हम इसका लॉन्ग टर्म का अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, एक कंप्लीट ब्रॉड बेसिंग स्ट्रक्चर देखें तो 13 के जो लेवल्स है यहाँ पर ये स्टॉक ने बहुत अच्छा खासा रेजिस्टेंस फेस किया और फिर ये स्टॉक वापस से नीचे आ गया। अगर हम देखते हैं कि 16 के लेवल्स और 13 के जो लेवल्स है वहाँ से अगर एक हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो काफ़ी ज़्यादा सस्टेनेबल ब्रेकआउट हो सकता है। अब हम इस स्टॉक को क्यों एनालाइज कर रहे हैं, जो हमारा एक कंप्लीट सिस्टम होता है उसके हिसाब से वी ओनली गो अहेड विद प्रॉफिटेबल कंपनीज, बट वो ट्रेडिंग है, ये इन्वेस्टिंग है। अगर हमें मल्टी बैगर फाइंड करना है सो वी विल हैव टू लुक इनटू कंपनीज विच आर नॉट डूइंग वेल करेंटली। अब वो कंपनीज अच्छा नहीं कर रहे हैं बट आने वाले समय में अच्छा कर सकते हैं। अब हम अगर एक इसका फंडामेंटल व्यू ले लें कि ये स्टॉक में एक्चुअली में चल क्या रहा है, अगर आप देखिए बिल्कुल ही ख़राब, पूरे इसमें माइनस में ही साइंस है और शेयर्स भी बहुत ज़्यादा इनफ्लोट है, सेल्स बहुत अच्छे हैं लेकिन बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है। एक इसमें ओनरशिप पैटर्न है जहाँ पर एक हमें ग्रीन फ्लैग देखने को मिल रहा है, वो ये है कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ऑफकोर्स दिसंबर 2022 में 3.59% का स्टेक रखते थे, जो उन्होंने कट डाउन करके 2.42% पे आ गए और कट डाउन किया 2.28% आ गए। जून 23 के क्वार्टर में कट डाउन नहीं करके एक बिल्कुल 10 बेसिस पॉइंट का हमें इंक्रीज शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखने को मिला है। अब अगर इंक्रीज हो रहा है तो शेयर होल्डर्स भी देखते हैं कौन है, ये डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड
एंड पब्लिक एसेट फंड, ये अबू धाबी का एक फ़ंड है जो 33% ऑफ द कंपनी होल्ड करता है। और बहुत सारे अगर हम इसमें देखें तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स बहुत सारे हैं, जैसे यूरो पैसिफिक सिक्योरिटीज़, मोबिल वेस्ट, ऑफ कोर्स जो कंप्लीट कंपनी है वोडाफोन, बिकॉज ये एक टाइप है, और अल अमीन इन्वेस्टमेंट्स, एलाइन इन्वेस्टमेंट्स। तो अगर हम देखें तो एक बहुत कंप्लीट टाइप का इसमें फॉरेन पोर्टफोलियो का ओनरशिप हमें देखने को मिल रहा है, जो अब तक ये कंपनी में स्टेक बना के रखे हैं। अब जो मोस्ट स्ट्राइकिंग एस्पेक्ट मुझे ये कंपनी के बारे में लगा वो था इसका नेट इनकम। नेट इनकम अगर हम देखें तो आई थिंक हमारे पास बहुत वक्त का डेटा है। जून 2017 से अब तक जून 2023, 6 साल से ये कंपनी ने एक भी क्वार्टर में एक्सेप्ट फॉर जून 18 प्रॉफिट हमें देखने को नहीं दिया, और लॉसेस एस्केलेट ही हुआ है। मार्च 2020 में 12,000 करोड़ के लॉसेस हमें देखने को मिले, और जून 2020 में 25,000 करोड़ के लॉसेस ये कंपनी ने एक सिंगल क्वार्टर में किए। फिर इसके लॉसेस कम हुए, अब स्टेबल हो चुके हैं एट 8,000 करोड़। जून 2023 का जो इनका क्वार्टर था, 8,000 करोड़ का लॉस ये कंपनी ने किया है, बिल्कुल ही नेगेटिव है। बट अगर लॉसेस है और अगर लॉसेस एस्केलेट हो रहे हैं तो शेयर का प्राइस क्यों बढ़ रहा है? कुछ तो एक इसमें, क्योंकि स्टॉक मार्केट्स फॉरवर्ड लुकिंग मैकेनिज्म है, तो स्टॉक मार्केट्स कुछ देखने का ट्राई कर रहे हैं आगे कि अगर ये कंपनी में प्रॉफिटेबिलिटी आ सकती है, या अगर इसके लॉसेस ही नैरो डाउन होकर अगर 8,000 करोड़ के लॉसेस की नेक्स्ट क्वार्टर में अगर लॉसेस 4,000 करोड़ के होते हैं, मार्केट विल कंसिडर इट टू बी वेरी वेरी पॉजिटिव। इसलिए आगे का पता नहीं क्या होने वाला है, बट अगर हम एक स्टॉक को फंडामेंटली व्यू करके देखें तो स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा है और लॉसेस बढ़ रहे हैं, विच मीन्स कि फॉरवर्ड लुकिंग मैकेनिज्म्स जो है कंपनी में इन्वेस्टर्स है वो कुछ देख रहे हैं कि आने वाले समय में कुछ तो ये कंपनी में चेंज होगा, और एक एक अच्छा खासा वेव इसमें देखने को मिलेगा जहाँ पर एक ऊपर की तरफ का मूव आ सके। इसीलिए इन्वेस्टमेंट करना है बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में, फॉलो थ्रू मूव मिलता है तो ही करना है। बाय या सेल का रिकमेंडेशन बिल्कुल ही नहीं है, ये एक मेरी स्टडी है जो मैं अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो में करने वाला हूँ। सो यही था आज का एक शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो कि आपको क्यों ये कंपनी को देखना चाहिए, और एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टमेंट थ्योरी आप इसमें बनाने का ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर एंड बी सेफ।